नमस्कार दोस्तों, द्रोणा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। नहीं, आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी जो 24 मई 2026 को यूपीएससी प्री टेस्ट हुआ, तो इसमें जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड है। इसमें आपकी मेरिट जीएस फर्स्ट पर बनेगी, जीएस सेकंड सी सेट है, कट ऑफ मेरिट जाती है। इसमें मैथ के क्वेश्चन पूछते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछते हैं। पहले तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन पूछते थे और इसके बाद कम्प्रिहेंशन तो बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। 2011 में जब ये सी सेट लागू हुआ, इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था, सी सेट नहीं था, लेकिन फिर भी सी सेट आपको अच्छा सवाल है। हम यहाँ पे कुछ सवाल को लेकर उपस्थित हुए हैं सी सेट के पोर्शन के, जिसमें कुछ मैथ के देखिए इधर सवाल है और इधर कम्प्रिहेंशन है। तो मैथ के जो सवाल है देखिए यहाँ पे हमें का द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर, हमें यूनिट प्लेस की बात करना है। मैथ जो है आसान है, समझना है और मैथ पूरे के पूरे नंबर देता है, इसलिए आप मैथ को जो है आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये नंबर सिस्टम से सवाल है, समझा रहे हैं यूनिट डिजिट क्या होता है, इस सवाल को सॉल्व करेंगे आसानी से। विद इन जो है आप 20 सेकंड के अंदर ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैथ की आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी है और पेपर ठीक है, कोई खराब नहीं है, अच्छा पेपर है कि जमाने बदले हैं, इंटरनेट की दुनिया आई है, सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में यूपीएससी का जो अपना लेवल है वो हमेशा मेंटेन करके चलना। आपको क्या करना है, अब ऐसे परिवेश में स्टडी ज्यादा करना पड़ेगा और शांति पूर्वक बैठ करके स्टडी करना होता है। और यूपीएससी धैर्य मांगता है, साहस मांगता है, और आप धैर्य पूर्वक, साहस पूर्वक आप जो है पढ़ाई करते रहिए और इसके बाद जो है आप एक दिन जरूर सिलेक्ट हो। हम लोगों के जमाने में इतने जैसे क्वेश्चन आप लोग टफ कर रहे हैं, इतना नहीं था, हाँ फिर भी था। एसेंशियल रीजनिंग के क्वेश्चन केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 2011-12 से ही लागू हो गया। लेकिन उस समय इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, इतनी सोशल मीडिया नहीं थी, इतने रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास। हम लोगों के पास लिमिटेड बुक थी, वही लाकर पढ़ना, उसी से क्वेश्चन बना। जैसे जैसे दुनिया बदली, यूपीएससी ने अपना लेवल अच्छा किया हुआ है, आपको उसके लेवल के अनुसार अपने को ढालना पड़ेगा और ढाल करके आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो सकते। इसलिए घबराने की बात नहीं है। इस बार पेपर अच्छा नहीं हुआ, लगे रहिए, जहाँ आप कमियां हैं बार बार उसको दूर करते रहिए, जरूर सेलेक्ट हो गए। तब तक हम लोग सवाल को देखते हैं कुछ यहाँ पे। देखो यहाँ पर हमने उठाया हुआ है सवाल यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सिंगल डिजिट को ही यूनिट डिजिट कहते हैं। जहां पे डबल डिजिट आएगा छोड़ देंगे, यूनिट डिजिट लास्ट वाली डिजिट देखते हैं। एक तो यह मल्टीपल के रूप में आता है, एक जो है एडिशन के रूप में आता है, और एक जो है आपको मिलता है पावर के रूप। ये 3 प्रकार के आपको नंबर सिस्टम में है, पढ़ेंगे। अब जैसे एग्जांपल इसका दे रहे हैं, हमने दिया 2 3 5 1 6 3 इंटू 1 0 2, ऐसे दे दिया। तो देखो ये सब कट जाते हैं। 5 में 3 का गुणा किया 15, 5 में 2 का गुणा किया 10, और जहां पे 5 और 2 आया लास्ट में, यूनिट डिजिट इसका कितना आ जाएगा, सी। अब से बताएं, एक सवाल पूछा था हम लोगों के समय, तब हम लोगों ने इंटरव्यू दिया 2012 में, तो उसमें एक सवाल पूछा था कि एक लैंडलाइन टेलीफोन नंबर है और उसमें 0 से लेकर 9 तक लिखा गया है, अगर सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाइड किया जाए तो क्या है। 0 आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 आएगा, ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा। देखते ही सवाल मार देंगे। फिलहाल देखिए, अगर एडिशन के रूप में कहा, ऐसा ले लिया हमने सवाल, बड़े सवाल देते हैं 3 5 1, ऐसे ये सारे खत्म। 2 में 5 जोड़ेगा 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 8, यूनिट डिजिट। ऐसा सवाल आपके यूपीएससी में नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे जो पावर है उसको पावर से 4 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है उसको देखते हैं और लास्ट डिजिट पर ये रिमाइंडर लिख देते हैं, और जो यूनिट डिजिट आती है वही उसका आंसर आ जाता है। इसी टाइप का सवाल आपका यूपीएससी में पूछा हुआ है 2026। अब कहेंगे कि ये 4 से क्यों डिवाइड करते हैं। 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं कि कोई भी संख्या हो, वो 4 संख्या के बाद 5वीं से फिर रिपीट करने लगती है, तो हर 4 डिजिट के बाद फिर रिपीट करते हैं। जैसे कैलेंडर निकालते हैं वैसे इसका भी है। अब सवाल यहाँ पर एक दिया हुआ है आपको, ठीक है, समझाते हैं। 6 के पावर 1 to 9, 6 के पावर 1 to 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 के पावर 307, ऐसे यहाँ पे ये सवाल दिया है और पूछ रहा है इसका यूनिट डिजिट बताइए कितना। देखो 6 के पावर एनी नंबर,
इक्वल टू 6 ही हो। याद रखना 6 के का कितना भी पावर हो वो 6 ही होगा। अच्छा यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 आए। देखो 307 है, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 सत्ते 28 होता है, 2 आएगा और 4 6 24 आया, 3 आया। अब यहाँ पे 7 के पावर 3 करें। 7 के पावर 3 का मतलब 7 त्रिक 21 नहीं होगा, ध्यान रखना। 7 और 7 से 49 और फिर 7 का गुणा करेंगे 63 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आया 3 और इसका यूनिट डिजिट कितना आया, ठीक है। ये 6 और यहाँ मल्टीप्लाइड है 6, 6 त्रिक 18, लास्ट में कितना आया 1। इसका आंसर कितना आएगा 8 और इसका 8 आंसर का मतलब यहाँ पर आपको एक नंबर पक्का कर लेना था, क्योंकि सी ऑप्शन सही हो गया आसान से। ऐसे सवाल आप समझ सकते हैं। हाँ यूपीएससी का सब सवाल नहीं छेड़ना, न सब सवाल करना है क्योंकि निगेटिव मार्क्स है, लेकिन हाँ इसमें से बुकलेट में से अपने ऐसे ऐसे सवाल को ढूंढ निकालना है जिससे हम क्वालिफाई कर देंगे। एक बात ध्यान रखना, यूपीएससी को आप चैलेंज नहीं दे सकते। अब ये नहीं कर सकते कि ये 80 सवाल है हम मार देंगे, उसमें कट ऑफ मेरिट रखा हुआ 33%, 35% जो है यूपीएससी डिसाइड करता है। मान लो 33% रखा है तो आपको 80 में से 33% ही मारना है, बाकी तो छोड़ना है। इसलिए जो पहले जो आ रहा है उसको कर लो, क्योंकि सीसेट में क्वालिफाई कर जाओ, फिर अपना जीएस पढ़ते रहो। तो एक सवाल इस तरह से है जो आसान है, और आप इस तरह से मैथ को पढ़ सकते हैं, रीजनिंग को पढ़ सकते हैं और अपना सीसेट क्लियर कर सकते हैं। तब तक हम लोग फिर मिलते रहेंगे, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।